चलिए झारखंड की खबरों को जाने झारखंड क्लीन मीडिया के संग, और वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब करना न भूलें। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा, झारखंड के किसानों के सर्वांगीण विकास के लिए आधुनिक कृषि तकनीक अपनाने की जरूरत। बिरसा कृषि विश्वविद्यालय और राज्य सरकार मिलकर खेती योग्य भूमि बढ़ाने व सिंचाई सुविधाओं को मजबूत करने के लिए कर रही काम। संवैधानिक अधिकार होने के बावजूद जल, जंगल और जमीन के लिए आदिवासी समाज का संघर्ष जारी। इसी विषय पर बनी फिल्म ये धरती हमारी होगी 22 फरवरी को झारखंड में रिलीज। साउथ सिनेमा के चर्चित एक्टर फिल्म मेकर आर नारायण मूर्ति ने बनाई यह संवेदनशील फिल्म। जेएमएम के केंद्रीय महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने दिल्ली में भाजपा की जीत पर दी बधाई। कहा, अब सरकार बनाने की औपचारिक प्रक्रिया होगी शुरू। यमुना की सफाई और महिला सशक्तिकरण जैसे मुद्दों पर काम करने की जताई उम्मीद। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से झारखंड जैक के नवनियुक्त अध्यक्ष डॉक्टर नटवा हंसदा और सीसीएल के सीएमडी नीरेंद्र कुमार सिंह ने की शिष्टाचार मुलाकात। शिक्षा व राज्य विकास पर चर्चा। ऑल इंडिया मैराथन में शामिल होने का मिला आमंत्रण। धनबाद में झरिया के अलगडीहा ओपी क्षेत्र में देवप्रभा आउटसोर्सिंग परियोजना को लेकर रैयतों और समर्थकों में हिंसक झड़प। डंपर टैंकर तोड़े, बाइक जलाएं, पुलिस बल तैनात। बोकारो में 11 फरवरी को दत्तोपंत ठेंगड़ी रोजगार मेला। आईटीआई, इंटर, स्नातक पास युवाओं को नौकरी का मौका। 11 निजी कंपनियां करेंगी भर्ती। ट्रेनी से लेकर एचआर एग्जीक्यूटिव तक कई पदों पर मिलेगी जॉब। नियोजनालय में पंजीकरण अनिवार्य। झारखंड विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो पुणे में एमआईटी वर्ल्ड पीस यूनिवर्सिटी के राष्ट्रीय विधायक सम्मेलन में हुए शामिल। कहा, विधेयकों पर चर्चा कम होना लोकतंत्र के लिए चिंताजनक। रेवड़ी कल्चर पर रखेंगे अपना विचार। धनबाद के गोविंदपुर बाजार इलाके में जीटी रोड पर 6 घंटे तक लगा भीषण जाम। एम्बुलेंस तक फंसी। पुलिस समाज सेवियों की मशक्कत के बाद बहाल हुआ यातायात। डीएसपी ने अतिक्रमण हटाने का दिया आश्वासन। झारखंड माइनॉरिटी एडवोकेट एसोसिएशन के सम्मेलन में अल्पसंख्यक मंत्री हफीजुल हसन ने मुस्लिम समाज में शिक्षा और जागरूकता को बताया बदलाव की कुंजी। लीगल सेल की पहल की सराहना। डीआईजी नौशाद आलम ने एकजुटता पर दिया जोर। देवघर जिले के मधुपुर अनुमंडल में मैट्रिक व इंटर परीक्षा की तैयारियां अंतिम चरण में। 11 केंद्रों पर सीसीटीवी निगरानी में होगी परीक्षा। निष्पक्ष और विधि व्यवस्था बनाए रखने के लिए अधिकारियों को मिले सख्त निर्देश। रांची के बिरसा कृषि विश्वविद्यालय में 8 से 10 फरवरी तक एग्रोगेट किसान मेला। सीएम हेमंत सोरेन ने किया उद्घाटन। 120 स्टॉलों में नई कृषि तकनीकों का प्रदर्शन। 10 फरवरी को राज्यपाल करेंगे समापन। खूंटी के पोसिया ग्राम में मुंडा सभा केंद्र समिति द्वारा ऐतिहासिक मेला। नृत्य, संगीत और फुटबॉल प्रतियोगिता का आयोजन। कल्याण मंत्री चमरा लिंडा ने आदिवासी संस्कृति संरक्षण पर दिया जोर। नागपुरी भाषा परिषद और रांची विश्वविद्यालय के संयुक्त तत्वाधान में नागपुरी दिवस व साहित्यकार प्रफुल्ल कुमार राय की जयंती पर सम्मान समारोह का आयोजन। पद्मश्री मधु मंसूरी और मुकुंद नायक सहित कई गणमान्य हुए शामिल। चांडिल के कुकड़ू प्रखंड में 2 फरवरी से जारी मनरेगा सप्ताह का हुआ समापन। पंचायत भवनों में हुआ कार्यक्रम। बागवानी और सिंचाई योजना में उत्कृष्ट कार्य करने वाले लाभुकों को मिला सम्मान। ग्रामीणों में जागरूकता बढ़ाने के लिए किया गया आयोजन। रांची विश्वविद्यालय में नीड बेस्ड सहायक प्राध्यापक की नियुक्ति प्रक्रिया में झारखंड लोक सेवा आयोग की नियमावली की अनदेखी के खिलाफ एनएसयूआई का उग्र प्रदर्शन। कुलपति अजीत कुमार सिन्हा का पुतला फूका। प्रदेश अध्यक्ष विनय उरांव ने कहा, स्थानीय आदिवासी मूलवासियों के अधिकारों की हो रही अनदेखी। सरकार से तत्काल हस्तक्षेप की मांग। झारखंड मुक्ति मोर्चा की केंद्र समिति ने संगठन को मजबूती देने के लिए पूर्वी सिंहभूम और जमशेदपुर महानगर संयोजक मंडली का किया पुनर्गठन। 15 नए सदस्य बनाए गए। 18 जनवरी को जारी आदेश के तहत सभी को नियुक्ति 28 फरवरी 2026 तक वैध। आगामी चुनावों में पार्टी का होगा लाभ। धनबाद के झरिया बाजार में गुटखा बिक्री पर खाद्य सुरक्षा टीम की छापेमारी। दुकानदारों में हड़कंप। बिना लाइसेंस दुकान चलाने वालों को नोटिस। 1 हफ्ते में लाइसेंस नहीं बनने पर होगी कार्रवाई। जादूगोड़ा के ग्वालकाटा पंचायत में पीडीएस डीलर पर कम राशन देने का आरोप। ग्रामीणों का प्रदर्शन। प्रशासन ने लाइसेंस निलंबित करने की मांग। डीलर ने बताया आरोप बेबुनियाद। रांची में अंतर्राज्यीय छात्र जीवन दर्शन एकात्मता यात्रा 2025 के तृतीय दिवस पर केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ के साथ संवाद। भारतीय विद्यार्थी परिषद को बताया एकात्मता जागृत करने वाला संगठन। गिरिडीह में शराबी चालक की लापरवाही से बड़ा हादसा। टेम्पो पलटने से 3 महिलाओं व 3 बच्चियों समेत 6 लोग घायल। भागने के दौरान दूसरी बार पलटा वाहन। चालक फरार।
जमशेदपुर भालूबासा फायरिंग कांड का मुख्य आरोपी सोहराब गिरफ्तार। डाबर गिरोह को दोबारा संगठित करने की बना रहा था योजना। पुलिस ने बिहार यूपी में की थी कई छापेमारी। पिस्तौल और कारतूस बरामद। तड़ीपार अपराधी सलमान खान के घर पे भी हुई फायरिंग। पुरानी रंजिश में की गई थी वारदात। पुलिस ने आरोपी को जेल भेजा। रांची में पोस्टल आरएमएस पेंशनर्स एसोसिएशन की बैठक में 1996 से बकाया वेतन पर पेंशन पुनर्निर्धारण न होने पर रोष। 2 महीने में समाधान नहीं हुआ तो भूख हड़ताल की चेतावनी। इंडक्शन ट्रेनिंग पर भी 2016 से कोई कार्रवाई नहीं। मई में जमशेदपुर में होगा राज्य सम्मेलन। कोडरमा पुलिस की बड़ी कार्रवाई। फर्जी सर्टिफिकेट और नौकरी का झांसा देकर युवाओं से ठगी करने वाला यूट्यूब चैनल संचालक गिरफ्तार। 3 लाख सब्सक्राइबर वाले चैनल से चलाता था ऑनलाइन क्लास। डिफेंस भर्ती के लिए देता था फर्जी प्रमाण पत्र। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में 120 युवा नौकरी से हुए बाहर। रांची जिले के सिल्ली प्रखंड में बहुप्रतीक्षित राढ़ू बहुउद्देशीय जलाशय योजना को आगामी बजट में शामिल करने की मांग। जल संसाधन मंत्री हफीजुल हसन अंसारी को सौंपा गया ज्ञापन। किसानों की आर्थिक सामाजिक स्थिति सुधारने पर दिया गया जोर। मांडर के बूढ़ा कुकरा में शहीद एतवा उड़ाव क्रिकेट टूर्नामेंट 2025 के दूसरे दिन के मैच संपन्न। गोरे और गोपी 11 की टीमें रही विजयी। 7 फरवरी का दूसरा सेमीफाइनल स्थगित। ऐसे ही झारखंड की सभी महत्वपूर्ण खबरों को जानते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं। धन्यवाद।